नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मीराबाई जी द्वारा रचित पाठ मीरा के पद पाठ का प्रसंग सहित सरलार्थ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। पाठ के सरलार्थ को जानने से पहले आइए इस पाठ की रूपरेखा को समझ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के आराध्य अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित हैं। पहले पद में मीरा श्री कृष्ण की शक्तियों व सामर्थ्य का गुणगान करती है और उनको उनके कर्तव्य भी याद दिलाती है। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भाव भक्ति दर्शा रही है। यहाँ वे श्री कृष्ण की सेविका बनकर उनके दर्शन पाना चाहती हैं, जिससे उन्हें दर्शन और सुमिरन खर्चे के लिए मिल जाएंगे और भाव और भक्ति की जागीर भी मिल जाएगी। पाठ का सार। प्रस्तुत पदों में मीरा श्री कृष्ण का भक्तों के प्रति प्रेम और अपना श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव का वर्णन करती है। पहले पद में मीरा श्री कृष्ण से कहती हैं कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी, प्रहलाद और ऐरावत के दुखों को दूर किया था, उसी तरह मेरे भी सारे दुखों का नाश कर दें। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वे श्री कृष्ण की दासी बनने को तैयार है, बाग बगीचे लगाने को भी तैयार है, गली गली में श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान भी करना चाहती हैं, ऊंचे ऊंचे महल भी बनाना चाहती हैं, ताकि श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका उनसे न चूक जाए। उन्होंने श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का भी वर्णन किया है। उनके श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं, गले में वैजंती माला पहनते हैं और मुरली बजाते हुए वृंदावन की गलियों में गायों को चराते हैं। वे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हैं कि आधी रात को भी कृष्ण को दर्शन देने के लिए बुला रही हैं। कवि परिचय। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री है। एक मान्यता के अनुसार कवयित्री मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में जोधपुर के चौकड़ी या कुड़की गांव में हुआ माना जाता है। इनकी बाल्य अवस्था में ही मां का देहांत हो गया था। महज 13 बरस की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ था। विवाह के कुछ ही वर्ष पश्चात पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। वे संसार की ओर से विरक्त हो गईं और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डालकर पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पित हो गईं। मीरा संत रैदास की शिष्या थी। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित बिहार, गुजरात और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा के पदों की भाषा में ब्रज, राजस्थानी और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है तथा खड़ी बोली, पंजाबी और पूर्वी प्रयोग भी नजर आ जाते हैं। मीराबाई की रचनाओं में एक और जहां श्री कृष्ण के निर्गुण रूप का वर्णन मिलता है, वहीं दूसरी ओर इन्होंने कृष्ण के सगुण रूप का भी गुणगान किया है। पहला पद है हरे आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी,
आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। बुढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो म्हारे भीर। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इस पद की कवित्री मीराबाई जी हैं। इसमें कवित्री भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही हैं और स्वयं की रक्षा की गुहार लगा रही हैं। हरि आप हरो जनरे भीर। व्याख्या। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री मीरा अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, अब आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। आप ही अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। यहाँ मीरा कह रही है कि प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा हरने यानी दूर करने जरूर आते हैं। इसी वजह से वे हरि के उन रूपों का स्मरण कर रही हैं जिन्हें धारण करके उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की थी। द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। प्रथम पंक्ति में मीरा ने हरि के कृष्ण रूप का वर्णन किया है। जब उन्होंने द्रौपदी को वस्त्र देकर भरी सभा में ठीक उसी प्रकार उनकी लाज बचाई जिस प्रकार एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। दूसरी पंक्ति में मीरा ने हरि के उस रूप का वर्णन किया है जब प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हरि ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। बुढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो म्हारी भीर। तीसरी पंक्ति में मीरा ने हरि के उस रूप का वर्णन किया है जब हरि ने डूबते हुए बूढ़े गजराज की रक्षा हेतु मगरमच्छ का वध किया। मीराबाई का मानना है कि जो भक्त सच्चे हृदय से हरि की भक्ति करता है, प्रभु उसके दुख दूर करने जरूर आते हैं। इसलिए मीराबाई प्रभु से विनती करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हे गिरधर लाल, इस भक्तिन के भी सारे दुखों को हर लीजिए, अर्थात सभी दुखों का नाश कर दीजिए। अगला पद है श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। बिंद्रा वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इस पद की कवित्री मीराबाई जी हैं। इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही हैं और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए नौकर बनने के लिए भी तैयार हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई ने कृष्ण भक्ति भाव की चरम सीमा का वर्णन किया है। वे कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार लीन हैं कि उनके दर्शन पाने के लिए वे नौकर बनने के लिए भी तैयार हैं। नौकरों की सामाजिक स्थिति से हम सभी पूरी तरह से परिचित हैं। उनकी बड़ी दयनीय दशा होती है। हर कोई उन्हें तिरस्कार से देखता है।
फिर भी मीरा भगवान के यहाँ नौकर या दासी बनना चाहती हैं। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। इसमें मीरा को क्या क्या लाभ होने वाले हैं, इसका मीरा जी ने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। मीरा कहती हैं कि नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी जिसमें आप विहार कर सकें, ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्शन पा सकूं। मीरा कहती हैं कि वृंदावन की संकरी गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला, उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी। और तीसरा, उन्हें भाव एवं भक्ति की ऐसी जागीर मिलेगी जो सदा उनके पास ही रह जाएगी। इसी वजह से वे इन पंक्तियों में श्री कृष्ण से खुद को अपना रोकर रखने की विनती कर रही हैं। अगला पद है, मोर मुगट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, पिंजरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो गढ़ा अधीरा। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इस पद की कवित्री मीराबाई जी हैं। इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही हैं और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वह कितनी व्याकुल हैं यह दर्शा रही हैं। मोर मुगट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। व्याख्या। कवित्री मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सिर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में वैजंती फूल की माला को धारण किए हुए हैं। वृंदावन में गाय चराते हुए जब मोहन मुरली बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखू बारी, सावरियारा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी साड़ी। उनके ऊंचे ऊंचे महल हैं। उस महल में कवित्री मीरा बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाना चाहती हैं और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो गणो अधीरा। मीरा कहती हैं कि हे मेरे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। मीरा चाहती हैं कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उसे दर्शन देने की कृपा करें। अगर वीडियो से लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और हिंदी भाषा से संबंधित नवीनतम जानकारी, क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।